अच्छा चलिए ठीक है, अब आप देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की जब बात करेंगे तो पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन सिंगल है या डबल है ना। एक बार बहुत तेजी से हम लोग देख लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए जो आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वो कौन कौन से थे। ये दिख रहा है आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये वो एरिया है जहां रिकॉर्डेड एंटर्ड चार्ट पास या पोस्टेड सम स्पेसिफिक केसेस में क्या बोलते हैं, सिंगल साइड है। और जो नीचे चलते हैं यहाँ पर, डेबिटेड एक्सेस क्रेडिट चार्ज पोस्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसे हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर। सिंगल साइड एरर का मतलब ये नहीं होता कि एक ही साइड, देयर कुड बी मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट विच आर द पार्ट ऑफ द एरर। वो हम आगे वाले क्वेश्चन में देख के चलेंगे। अभी तो एक बच्चे ने बोला था कि इस क्वेश्चन 27 में उसको थोड़ी सी परेशानी है, उसको देख लेते हैं और हम एक एक एंट्री को देख के बताएंगे। इनफैक्ट यू हैव टू टेल मी कि कौन से सिंगल है कौन से डबल है। ठीक है, देख के बताएंगे। हमने बोला परचेज ऑफ 20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड शब्द कहाँ यूज करा हमने? डबल साइड में। आपने रिकॉर्ड नहीं करा, भूल गए रिकॉर्ड करना। तो हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? अगर हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए तो क्वेश्चन नंबर 27 शायद है ना ये, क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट पार्ट में फाइनल आंसर इधर लिखते हैं और जो उसकी रेक्टिफिकेशन एग्जाम में कैसे लिखना वो देखिए। एग्जाम में आप करेक्ट रेक्टिफाइड नहीं लिखेंगे, करेक्ट रॉन्ग, एग्जाम में सीधा रेक्टिफाइड लिखेंगे। तो होना क्या चाहिए था आपके पास कि आपने परचेज करी 20,000 की, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो परचेज ऑफ ₹20,000 रिकॉर्ड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो क्या एंट्री करूंगा मैं यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू। ये भी हो सकता था कि हम कैश में करें, लेकिन हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो मैं इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूँ। अगर कोई बंदा बोले परचेज टू कैश, वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है। हाँ जी। नो एंट्री, ओमिटेड मतलब भूल गए, नो एंट्री है तभी तो लिखना कर रहे हैं एंट्री। नो एंट्री कब होती है? जब रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती तब होती है नो एंट्री, वो मैं बताऊंगा कब होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, नीचे नीचे बैठना है, नीचे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और अमाउंट कितना बोल रहे हैं ये लोग यहाँ पर? ₹20,000 का, ₹20,000 का। देर इज नो वर्किंग नोट फॉर दिस। क्या लिखा? परचेज वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, भूल गए थे, बस इतना काफी है। नाउ रिकॉर्डेड कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड कर दिया, एंड दैट्स डन। ऐसा करके क्वेश्चन हमारे पास ये बना। दूसरा चल रहे हैं यहाँ पर, अब अगला पार्ट। परचेजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर 10,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फिर से देखो ये एंट्री कौन सी वाली, बताओ क्या पता चल रहा है इससे? रिकॉर्डेड शब्द से क्या पता चल रहा है, विच साइड विच? रिकॉर्डेड शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी वाली है? रिकॉर्डेड से क्या पता चल रहा है हमें? ये देखिए, ये देखिए रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड से पता चला है कि कौन सी एरर है ये, डबल साइड एरर है। तो क्या करना है इसमें, देखिए परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? आपकी करेक्ट एंट्री यहाँ क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस फर्नीचर डेबिट टू वेंडर, शायद वेंडर होना चाहिए था, या टू सप्लायर। वेंडर भी ना लिखे, आप लिख दें सप्लायर, जिससे भी सामान खरीदा सप्लायर। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन रिकॉर्डेड वेयर? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो वहां परचेजेस अकाउंट, परचेजेस डेबिट टू सप्लायर, ये आपने गलती कर दी। और ट्रांजेक्शन्स में क्या अमाउंट दे रखा? 10,000 का, तो विल राइट 10,000 यहाँ भी था और 10,000 यहाँ भी था। अब आपको ये तो वर्किंग नोट में कर देना है, लेकिन आंसर आपका ये होगा यहाँ पर नंबर 2। ध्यान से देखें, ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था, क्या ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो ये डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट करके, तो मैं लिखूंगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड अमाउंट लिखेंगे 10,000 का। ये ठीक हो गया। सप्लायर क्रेडिट होना था, क्या सप्लायर क्रेडिट हुआ? हुआ। तो देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस, हो गया ठीक से। परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, तो क्या करेंगे उसको? टू परचेजेस अकाउंट,
कितने से कर देंगे? 10,000 से। तो क्या लिखेंगे? ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड, रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन इंडिकेटिव होनी चाहिए, लेकिन लिखनी है, फॉर्मेट बनाना है, नरेशन लिखनी है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो दिस पार्ट इज डन, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट 15,000 वॉज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ऑफिस रेंट था, तो क्या होना चाहिए था? एंट्री देखिए 27। इधर चलते हैं, ये नंबर 2, नंबर 3। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, ऐसे। एंड अमाउंट कितने का है? 15,000 रुपए का। 15,000 और 15,000, 15,000 और 15,000। सो रेंट अकाउंट देखिए अब करना कैसे, एक एक पॉइंट था। रेंट अकाउंट डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? हुआ डेबिट? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई? रेंट अकाउंट डेबिट 15,000 से डेबिट हो गया। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में देर इज नो एरर। लैंडलॉर्ड गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे? टू लैंडलॉर्ड 15,000 से। और ये फिर नरेशन लिख सकते हैं आप कि रेंट डेबिटेड, रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। वो आप रेक्टिफिकेशन, आप ये ऐसा करना है अब आपको। अब वो एग्जाम में वैसा नहीं करेंगे कि भाई करेक्ट रॉन्ग फिर रेक्टिफाइड, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू राइट रेक्टिफाइड एंट्री सेपरेटली फॉर्मेट के अंदर, वो वर्किंग नोट में काम करना है। ठीक है जी, ये डाउट था। अगला, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, ओल्ड मशीनरी 7,000 की बेची, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब नाउ टेल मी, यहाँ क्रेडिटेड शब्द का क्या मतलब है? कि डबल साइड एरर है या सिंगल साइड एरर है? सिंगल साइड एरर है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा क्रेडिटेड, क्रेडिटेड शब्द आया, तो मतलब एक जगह गलती हुई है। कैसे दिखाएंगे एक जगह गलती हुई है? उसको देखते हैं जरा। ये एंट्री मिटा दूं, ये वाली एंट्री हटा दूं। देखिए ये वाली, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। वी नीड स्पेस हियर। तो एंट्री नंबर 4, और उसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं कि ओल्ड मशीन बेची है 7,000 रुपए की। किसी को बेची होगी मशीन ने, हम लोगों को, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, करेक्ट एंट्री में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? हटा देते हैं यहाँ से। व्हाट शुड बी राइट इन द करेक्ट एंट्री? तो अगर आपने किसी को मशीनरी बेची, तो अ, मैं बोलूँ तो बेटर फॉर मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? देखो, डेटर सिंपल होता है तो गुड्स के लिए होता है, लेकिन अगर मशीन की तो डेटर फॉर मशीनरी लिखिए, क्योंकि वो डेटर वैसे, डेटर शब्द हम जनरली यूज करते हैं गुड्स वाले डेटर के लिए। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, क्योंकि मशीनरी बेची तो डेटर फॉर मशीनरी कर सकते हैं आप, या बायर कर सकते हैं, परचेजर कर सकते हैं, ऐसा करके। तो 7,000 की, दिस इज 7,000, और यहाँ भी 7,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कुछ नहीं, गलती से क्या कर दिया, टू सेल्स कर दिया, सेल्स 7,000 का। देर इज नो मिस्टेक इन डेटर वाले अकाउंट में, इसको तो कुछ नहीं टच करना। देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ हमारी किसमें थी? एक अकाउंट में थी। मशीनरी क्रेडिट करना था, आपने क्या क्रेडिट कर दिया? सेल्स। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? मशीनरी क्रेडिट होना था, क्या मशीनरी क्रेडिट नहीं हुई? पहले रेक्टिफाई टू मशीनरी अकाउंट, व्हाट अमाउंट? 7,000। गलती से क्या कर दिया? सेल्स क्रेडिट। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? सेल्स काउंट डेबिट 7,000 से। क्या लिखेंगे? मशीनरी सोल्ड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, नाउ, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ऐसा करके एंट्री होगी। डेटर को क्यों डेबिट में आना था? गलती डेटर में है क्या? सिंगल साइड का मतलब है गलती एक जगह हुई है, मतलब एक एस्पेक्ट गलत हुआ। आपको मशीनरी क्रेडिट करना था, आपने मशीनरी की जगह क्या क्रेडिट कर दिया? सेल्स।
अगर वो लिखता एंटर्ड इन सेल्स बुक, तब मैं दूसरा पार्ट करके चलता। एंटर्ड नहीं शब्द लिखा हुआ है, क्रेडिटेड लिखा हुआ है। पर अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि परचेज मशीनरी, सोल्ड मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी, हैड बीन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तब क्या करते? ट्रांजेक्शन होती कि मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 7,000 हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो करना था टू मशीनरी, कर दिया क्या? सेल्स डेबिट। एंट्री बनेगी टू मशीनरी टू सेल्स, ठीक है। फिर डेबिट में सस्पेंस आता, या हाँ, डेबिट में सस्पेंस यहाँ नहीं आएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ इस जगह पे, क्या कि ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 was डेबिटेड टू डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर फॉर मशीनरी डेबिट टू मशीनरी। गलती से क्या कर दिया आपने? हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, डेबिट कर दिया, है ना? तो अब गलती किसमें हुई है? मशीनरी क्रेडिट करने की जगह आपने सेल्स डेबिट कर दिया। मैं अभी भी डेटर के बारे में नहीं बोला, मुझे मेरा एक एस्पेक्ट है, मेरा एस्पेक्ट जनरली देखिए इन वैसे तो देखा जाए कि कोई ये भी बोल सकता था कि सर डेटर की जगह पे आपने सेल्स डेबिट कर दिया, ऐसे लेकिन ऐसा नहीं है। मशीनरी सोल्ड, ओल्ड मशीनरी सोल्ड हैज बीन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपको आपको मशीनरी क्रेडिट करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मशीनरी क्रेडिट नहीं करी, आपने क्या कर दिया? सेल्स डेबिट कर दिया। यहाँ बनता है थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाके बनती चीज। ऐसी कंडीशन में क्या किया आपने? फिर से मैं, ये गलती एक ही जगह पे मशीनरी वाले में डेटर वाले में नहीं मान के चल रहा। मशीनरी क्रेडिट करना था, नहीं हुआ, तो मशीनरी क्रेडिट करिए रेक्टिफाइड एंट्री में टू मशीनरी। ये मशीनरी क्रेडिट कर दिया, इतने से जो भी अमाउंट है उसका 10,000 से। और ये जो सेल्स गलती से डेबिट हो रहा है, कैसे क्या करेंगे आप? टू सेल्स करेंगे, सेल्स 10,000 से। और अब बचा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? सस्पेंस डेबिट कर देंगे, कितने से? 30,000 से। दैट्स योर आंसर। ऐसे करें। हाँ, वो गलती से नहीं, देर इज नो नीड, आप लिखोगे तो फंस जाओगे। क्यों कर रहा है? जब एक एस्पेक्ट गलत हुआ ना, क्रेडिटेड टू सेल्स बोल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बदल के दिखा रहा हूँ, देखो मैं इसको एक दूसरे तरह से दिखा रहा हूँ करके, देखिए यहाँ पर हम राइटिंग हियर कि सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 was debited to debited to debited to debtors for machinery as रुपीज 1,000। अब बताइए, अब गलती कहाँ हुई है? इसमें गलती कर दी है, मशीनरी अमाउंट नहीं करी गलती। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 10,000 was debited to debtor for machinery as रुपीज 1,000। तो क्या करा गलती आपने? कहाँ गलती करी है? इसे हटाते हैं जरा यहाँ से। ऐसी कंडीशन में क्या गलती हुई जरा देखिए। हाँ दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। तो देर इज अ मिस्टेक इन विच वे, देखिए यहाँ पर। तो आपको करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? डेटर फॉर मशीनरी डेबिट टू मशीनरी, दैट यू हैव टू डू विद व्हाट? 10,000। 10,000 व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? डेबिटेड टू क्या? डेटर फॉर मशीनरी डेबिट सिर्फ 1,000 से किया, यही तो गलती हुई है। देर इज नो मिस्टेक इन मशीनरी, देर इज कुछ तो किया ही नहीं, ऐसा कर दिया आपने। एक ही जगह तो गलती हुई है। इसको नहीं, इसको तो ठीक मानूंगा मैं। हाउ विल आई रेक्टिफाई दिस? डेटर फॉर मशीनरी डेबिट होना था, डेटर फॉर मशीनरी डेबिट हुआ, हुआ लेकिन कम डेबिट हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? डेटर फॉर मशीनरी डेबिट कितने से? 9,000 से। और टू सस्पेंस कितने से? 9,000 से। ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ। टोटल मशीनरी 10,000,
सोल्ड ओल्ड मशीनरी 10,000 टू डॉन रुपीज 10,000। सोल्ड ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 टू डॉन। सुनो बात ध्यान से। डॉन को बेच दी मशीनरी। डॉन कहे, डॉन बोला मैंने। सोल्ड ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 टू डॉन हैज बीन हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 50,000। करिए इसको ठीक, इसे ठीक करिए। और यहाँ मैं एक क्वेश्चन और बना के दिखा रहा हूँ आपको। सेल ऑफ, अरे शांति रखो, खुद करो। सेल टू ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 टू मिसेस डॉन was wrongly entered in सेल्स बुक एज रुपीज 1,000। अब ये करके दिखाई। रॉन्गली एंटर्ड इन, ऐसे ये करके, ये एंट्री करके दिखाइए। और मैं एक और इसी के इर्द गिर्द में दो तीन एंट्री और बना रहा हूँ, देखिए। वो भी एक बार करके देखें तो आपको क्लैरिटी अच्छे से आएगी। और सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000, रुपीज 10,000 टू बड़ा डॉन was entered in सेल्स बुक एज रुपीज, क्या बोल रहे हैं? अच्छा बैक डाउन कर दो चलो। बड़ा 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 डॉन, ऐसा करके। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 टू बड़ा डॉन वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज रुपीज 50,000। और अब देखिए एक और पार्ट। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रुपीज 10,000 टू छोटी डॉन वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, however however sales recorded in sales book as रुपीज 1,000। however छोटी डॉन was correctly debited with the correct amount। अब करिए ये चार। अब एक ही के आसपास सारी चीजें घुमा दी हैं, मार्क कर दें। इसको 1 बोल लीजिए, इसको 2 बोल लीजिए, इसको 3 बोल लीजिए, इसको 4 बोल लीजिए। ऐसे करिए फटाफट से, चारों को करके दिखाइए। ये डॉन फैमिली के ऊपर क्वेश्चन बन गया। चलो पहला पार्ट करते हैं, पहला ये वाला पार्ट। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 10,000 टू डॉन हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैं इधर लेके चल रहा हूँ इधर। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डॉन डेबिट टू मशीनरी 10,000 से व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? क्या कर दिया आप लोगों ने? हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 50,000, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया? डॉन डेबिट 50,000 से। देयर इज नो एरर इन मशीनरी, मशीनरी में गलती नहीं है। डॉन डेबिट होना था, डॉन डेबिट हुआ, लेकिन डॉन ज्यादा डेबिट हो गया। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? डॉन को क्रेडिट करेंगे टू डॉन्स अकाउंट 40,000 से।
और डेबिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट डॉन, ऐसे। दिस इज फर्स्ट। सेकंड। ठीक है, और चलें आगे। कितने लोगों ने ठीक किया इसको? फर्स्ट पार्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 10,000 टू मिस्टर डॉन, मिसेस डॉन, सॉरी मिसेस डॉन, वॉज रॉन्गली एंटर्ड टू सेल्स बुक एज रुपीज 1,000। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मिसेस डॉन डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक 10,000 और 10,000। गलती से क्या हो गया? मिसेस डॉन डेबिट 1,000 से और टू सेल्स 1,000 से, ये गलती हुई है। एंटर्ड मतलब पूरी एंट्री गलत हो गई, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मिसेस डॉन डेबिट करना था, मिसेस डॉन डेबिट हुआ लेकिन कम डेबिट हुआ, तो कैसे ठीक करूंगा? हाउ विल आई डेबिट इट? हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? मिसेस डॉन्स अकाउंट डेबिट 9,000 से, ये ठीक हो गया। मशीनरी क्रेडिट करना था, क्या क्रेडिट किया? नहीं किया। टू मशीनरी क्रेडिट करिए, कितने से? 10,000 से, ठीक हो गया। और ये सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट करके 1,000 से। ये एंट्री आपकी रेक्टिफाई, कितने लोगों ने ठीक करी? शाबाश, शाबाश। हाँ, बढ़िया, बस। अच्छा, नंबर 3, थर्ड एंट्री, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू बड़ा डॉन वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज रुपीज 50,000। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बड़ा डॉन डेबिट, बड़ा डॉन टू मशीनरी 10,000 से और 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? वो क्या कर दी? हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, यानी कि आपने बड़ा डॉन डेबिट 50,000 से और टू सेल्स 50,000 से, ये अपनी गलती कर दी। तो रेक्टिफाइड एंट्री, बड़ा डॉन डेबिट होना था, बड़ा डॉन डेबिट हुआ लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? टू बड़ा डॉन, दैट विल बी ऑफ कितने से? 40,000 से। बड़ा डॉन ठीक हो गया। मशीनरी क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, टू मशीनरी, तो मशीनरी कितने से? 10,000 से। और ये क्या सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट 50,000 से। कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ, हाँ, क्यों पे है? अच्छा, हाँ, हाँ, क्वेश्चन ढूंढ के लाना और लेके आना। किसको? इसको? हाँ, ठीक है। नंबर थ्री इज फाइन विद एवरीबडी। नंबर 4, नंबर 4 पे चलिए। यहाँ देखिए नंबर 4 पे, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू छोटी डॉन 10,000। तो मैं रेक्टिफाई एंट्री कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर? आई चेंज दिस, यहाँ कर देते हैं इसको, ये ऊपर वाला हटा देते हैं दोनों। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? छोटी डॉन डेबिट होना चाहिए था ना? है, क्या बोल रहे हो? मैं छोट मतलब फिट जाएगा बच्चे, ये देखिए यहाँ पर। तो वी हैव एन एंट्री, छोटी डॉन डेबिट टू मशीनरी, छोटी डॉन डेबिट टू मशीनरी, दैट वाज ऑफ 10,000। 10,000, ध्यान से देखना। अब यहाँ गड़बड़ देखना, गलती से क्या हो गया? व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 10,000, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 10,000। अब सुनो सुनो, हमें वैसे क्या लिखना चाहिए था? छोटी डॉन रिकॉर्डेड टू सेल्स 1,000, 1,000, ऐसा लिखना चाहिए था। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ऐसा लिखता मैं, लेकिन क्वेश्चन में आगे एक बात और लिखी हुई है, क्या? हाउएवर छोटी डॉन वाज करेक्टली डेबिटेड विद करेक्ट अकाउंट, यानी कि छोटी डॉन जो है ना, वो कितने से?
वो 10,000 से ऐसे 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 करते, ये हुई एंट्री। तो अब क्या करना था, छोटी डॉन डेबिट होना, छोटी डॉन डेबिट हो गया, देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड इन इट। नंबर 4 पे मशीनरी क्रेडिट करना था, नहीं क्रेडिट किया टू मशीनरी। कितने से, 10,000 से। ठीक है जी, हो गया। और सेल्स गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो क्या करेंगे उसको डेबिट। कितने से, 1,000 से। और जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस, उसे कैसे भरेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9,000 से। ऐसे क्वेश्चन हो, कितने लोगों ने ठीक किया। सस्पेंस आएगा ना, क्यों। अरे डेबिट क्रेडिट तो बराबर होना चाहिए ना, तो सस्पेंस आएगा। ठीक, इधर से नोट तो कर ले बेटा उनको। अच्छा, दिस इज फाइन। अब हम जरा क्वेश्चन पे चलें, ओरिजिनल वाले पे, है ना, इस पे चलते हैं। तो कितना पार्ट कर लिया था, और बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम मुकेश रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये बीआर नहीं है, ये नॉर्मल बिल है। किसी काम करो और उसका बिल आ गया, ये बिल्स रिसीवेबल वाला नहीं है। वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक है 700 रुपए का, तो ये देखिए नंबर 5 एंट्री। नंबर 5 एंट्री, नंबर 5। तो आपको क्या करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्या, ध्यान से समझना। करेक्ट एंट्री, अ बिल फॉर रुपीज 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। आपको एंट्री करनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, और बिल किससे मिल रहा है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, बिल रिपेयर फ्रॉम मुकेश, टू मुकेश, टू टू मुकेश, मुकेश का अकाउंट। बिल कितने का था ये, बिल वॉज का अमाउंट था 800 रुपए का। विल राइट 8 से 800 और 800। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, देखो ध्यान से, हैज बीन एंटर्ड, एंटर्ड मतलब ट्रांजेक्शन को आपने रिपेयर रिपेयर नहीं करा, परचेज मान लिया, हाँ। पैसे मिलेंगे कैसे, तुम किसी से रिपेयर करवाओगे तो उससे पैसे लोगे क्या, तुम्हारे में बिजली वाला आता है बिजली ठीक करने के लिए, और जब जाता है तो उसकी मुंडी पकड़ के कहते हैं, पैसा रख के जाए यहाँ। ऐसा थोड़ी होगा। तुमने गाड़ी सर्विस कराई सर्विस सेंटर से, वो भी सर्विस सेंटर के मैनेजर की कनपटी बंदूक रख के बोलते हैं, पैसा दे। वो कहता है, मैडम 50,000 तो आपका बिल बना है, तो मैं बिल देती नहीं हूँ, लेती हूँ बिल। ऐसे कैसे कर सकती हो, यू हैव डन अ रिपेयर डन, तो रिपेयर का तो पैसा देना बनता है ना, लेना थोड़ी बनता है। अरे बिल तो रिसीव होगा ना, मैडम। अच्छे से अच्छा सुनो, तुमने रिपेयर करा दी, बस सर्विस वर्विस करा दी, 15,000 का बिल बना, तो बिल फाड़ के देगा, लो मैडम ये लो। और तुम अपनी जेब से तंबूक निकाल, ये बिल रिसीवेबल वाला नहीं है भाई, ये वो बिल है, रसीद वाला बिल है कि ये लो आपका काम हो गया, पैसा। हाँ, यदि क्या करेंगे फिर हम लोग, सो दिस इज रिपेयर एक्सपेंस वाला बिल है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, गलती से क्या हो गया, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक। हाँ, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश, और वो 700 रुपीज से, ये गलती हुई है, 700 रुपीज से। अरे बेटा लिखा है ना, बिल किससे मिला, मुकेश से, तुमने पैसा थोड़ी चुकाया था। मान लो आपने किसी जानवर पहचान वाले सर्विस सेंटर से सर्विस कराई, गाड़ी बंदा लेके गया पिकअप, सर्विस करा के घर जा गया, आपने बोला भाई बिल भिजवा देना, तुमने 2 दिन तक बिल पे नहीं करा, तो वो तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना। किस व्यक्ति को देना है पैसा, मुकेश को देना है ना, तो इसलिए मुकेश, मुकेश स्टैंड्स हियर एज अ क्रेडिटर फॉर यू, जिसे पेमेंट करनी है। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर डेबिट होना था कि डेबिट हुआ, नहीं हुआ, आई डू रिपेयर डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 800 रुपीज से, ठीक हो गया। मुकेश क्रेडिट होना था, मुकेश क्रेडिट हुआ, लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ, तो कैसे ठीक करूंगा, टू मुकेश 100 रुपए से, ठीक हो गया मुकेश। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट 700 से।
दैट्स योर रेक्टिफिकेशन। कितने लोगों ने ठीक किया? ठीक है, क्लास ग्रुप पे डाल दूं? है? क्या बोली? मेरा बेड डेट है। लास्ट वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये बोला, अ परचेज ऑफ गुड फ्रॉम नेथन 5,000 हैज बीन एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। तो ये जो एंट्री है ये क्या है? पूरी डबल एंट्री वाली है। नाथन बोलेंगे, नेथन बोलेंगे? नथन, नथी, नेथन। हाँ कोई बात नहीं, वही मजदूरी करेगा, है ना। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम 5,000 हैज बीन एंटर्ड। तो 6 के लिए क्या करना है? परचेजेस डेबिट टू नेथन। कितना रुपए की परचेज थी ये? दैट वाज ऑफ 5,000। 5,000। और क्या कर रही है गलती से? हैज बीन एंटर्ड टू विच बुक? सेल्स बुक। आपने एंट्री क्या कर दी? नथु नेथन डेबिट टू सेल्स कर दिया। और पूरी एंट्री 5,000 की, 5,000 की। अभी करा ऐसी एंट्री हमने ऊपर करी है ऐसे। हाउ टू रेक्टिफाई दिस? परचेज डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ, परचेजेस डेबिट कर दीजिए। परचेजेस डेबिट कर दिया 5,000 से, दिस इज करेक्ट। नेथन क्रेडिट होना था, नेथन क्रेडिट क्या हुआ? नहीं हुआ, तो कर दीजिए टू नेथन। इतने से 5,000 से, ये ठीक हो गया। नेथन गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करेंगे उसको? 10,000 से। नेथन ठीक हो गया। भाई देखो, पहले क्रेडिट होना था 5 से, गलती से डेबिट हो रहा था, उसको भी तो क्रेडिट करना हो गया। और सेल्स गलती से क्या हो गया था? क्रेडिट, उसको कर दिया डेबिट। सेल्स डेबिट 5,000 से। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? बस खत्म, बाकी लोग राइट एंड फिश। बोलिए, हो गया। चलो, अब क्या डाउट है तुम्हारा, बताइए। क्वेश्चन यार, फिर देख लेते हैं। पहला था, फर्स्ट आता है, फर्स्ट कर लिया था। लिखा था वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी 5,000 हैज बीन पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट एज रुपीज 50,000। मैं कर ही लेता हूँ इसको। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 500 was posted to posted to wages account as rupees 50। पहले ये गलती देख लीजिए। अब मुझे बताइए, पोस्टेड शब्द जो है वो कहाँ दिख रहा है आपको? पोस्टेड शब्द मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टेड सिंगल साइड की तरह इसे यूज करते हैं। पोस्टेड, अगर अगर देखो ये डबल साइड कैसे होता? अगर लिखा रहता वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपीज 500, ठीक है, पोस्टेड एज 500, पोस्टेड एज, अगर ये लिखा रहता क्या? पोस्टेड, ये हट जाता। अब बता क्या बनी एंट्री? डबल। पोस्टेड मतलब लेजर पोस्टिंग में दोनों अकाउंट गलत कर दी। लेकिन पोस्टेड टू वेजेस एज 50, तो मतलब गलती किस में हुई है? सिर्फ वेजेस में हुई है। सो हाउ टू रेक्टिफाई दिस? करेक्ट एंट्री क्या बनती है? मशीनरी इंस्टॉलेशन की एंट्री बनती है मशीनरी डेबिट टू कैश 500, 500। ठीक है। रॉन्गली क्या कर दिया आपने? आपने लिख दिया वेजेस डेबिट, ठीक है, 50। कैश में देयर इज नो एरर, क्योंकि एक ही जगह गलती हुई है, तो इसमें कोई एरर है नहीं। रेक्टिफाइड कैसे करूंगा इसको मैं? मशीनरी डेबिट करना था, नहीं डेबिट हुआ, मशीनरी डेबिट करिए। मशीनरी डेबिट 500 से। और वेजेस गलती से डेबिट हो गया तो क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करूंगा टू वेजेस। कितने से? 50 रुपए से। और टू क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट कितने से? 450 से। दैट्स योर आंसर। अब आप बोल रहे हैं ना मेरे क्वेश्चन में दे तो रखा आपके क्वेश्चन में। नहीं, कैश को ठीक मानना पड़ेगा, कैसे मशीनरी ठीक? अच्छा, वो जो बहुत अलग से क्वेश्चन बनाया था, हाँ वो तो जो क्वेश्चन स्पेसिफिक जवाब था ना, मैं ऐसे जनरलाइज थोड़ी कर दूंगा हर जगह पे। यू कांट जनरलाइज।
ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल और एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ है। बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि भाई मशीनरी डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया, उसको पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, मैंने अगर पोस्टेड हटा देता वेजेस यहाँ पर, पोस्टेड एज रुपीज 50, तो डबल, तब आपकी करनी थी मशीनरी टू कैश, 500 से कर दिया मशीनरी टू कैश 50 से, तब पोस्टेड मतलब दोनों साइड गड़बड़ हो गई है। लेजर पोस्टिंग में दोनों चीजें गलत कर दी हैं। भाई देखो, अगर हमें लिखते हैं कि पेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500, ठीक है, हैज बीन क्रेडिटेड एज रुपीज कुछ, तो जो नॉर्मल एंट्री चलती है तो फ्लो में ही चलती है। लेकिन जब कोई, मतलब जैसे हमने बोला कि पेड इंस्टॉलेशन फॉर मशीन रुपीज 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू टू मान लो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, तो करना था आपको मशीनरी डेबिट, कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट, तो हम मान रहे हैं कि मशीनरी को गलत करके आपने सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट को वो गलत करा है, तब ऐसा लेके चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में है, हर जगह नहीं दिखता ऐसा काम। दिस वॉज हर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखें जरा क्या लिखा था। आई होप दिस पार्ट इज ओके। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में उसको दिक्कत आई थी, दैट आई एम राइटिंग इट हियर। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, अब हटा दें इसे, अगर नोट कर लिया तो मैं हटा दूं इसे। चलो, दूसरा पार्ट देखिए। इट सेज बी पार्ट, ये कहता है कि मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी, ठीक है, फॉर रुपीज 10,000, बड़ा क्लियर लिखा है, ऑन क्रेडिट, उधार में खरीद लिए ऑन क्रेडिट, ठीक है, वॉज वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक परचेज बुक एज रुपीज एज रुपीज 6,000। अगर ये क्वेश्चन होता तो डबल साइड था, डबल साइड था, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, आगे एक चीज और लिखी हुई है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम पोस्टेड देयर फ्रॉम टू आर एंड कंपनी एज रुपीज 1,000। तो मतलब हमने शुरुआत तो डबल से करी थी, लेकिन अब सिंगल साइड हो गया। क्या लिखा है, हैज बिन पोस्टेड, पोस्टेड किसके नाम पे, एक बंदे के नाम पे, एक बंदे के नाम पे ना। अगर ये पोस्टेड, ये हट जाता तो क्या बनती है एंट्री, तो भी डबल साइड ही रहती। लेकिन अभी पोस्टेड में स्पेसिफाई कर रहा है ना कि आर के अकाउंट में गलती हुई है। इज इट नॉट क्लियर। पोस्टेड देयर फ्रॉम जनरल एंट्री से, मैं दिखाता हूँ कैसे करके, दिखा देखिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, सीधा आंसर, मशीनरी परचेज, आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी, दैट विल बी ऑफ 10,000, 10,000, 10,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, परचेज में एंट्री कर दी, यानी लिखेंगे परचेजेस डेबिट टू आर एंड कंपनी, कितने से, 6,000 से, 6,000 से, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, एंड पोस्टेड टू आर एंड कंपनी, मतलब आर एंड कंपनी को क्या कर दिया, 6 की जगह कितना कर दिया है, 1,000 कर दिया है। ये है गलती। अब वो हम देखेंगे जो भी आएगा, बट दिस इज एक्चुअली मिस्टेक, ये गलती हुई है। क्यों, क्यों होगा बैलेंस, ये रॉन्ग एंट्री में बैलेंस क्यों होगा भाई, रॉन्ग एंट्री बैलेंस हो जाती तो फिर एरर वाली बात क्या आती, तब तो नाम की गलती होती सिर्फ। अब आप देखिए कैसे ठीक करेंगे इसको, रेक्टिफाइड एंट्री। और क्वेश्चन क्लियर नहीं कि गलती कहाँ हुई है, लिख तो रहा है, साफ साफ है। अच्छा, अगर वो बोलता एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू परचेजेस अकाउंट एज 1,000, तो क्या होती, तब परचेज कितना कर देता मैं, तब एक की करता। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू परचेज, या आर ही में गलती हो सकती है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, मशीनरी डेबिट होना था, नहीं हुआ, मशीनरी डेबिट हो गया 10,000 से, डन, ठीक है जी। आर एंड कंपनी क्रेडिट होना था, आर एंड कंपनी क्रेडिट हुआ, लेकिन कब क्रेडिट हुआ, हाउ विल रेक्टिफाई,
और क्रेडिट कर देंगे तो टू आर एन कंपनी कितने से, 9,000 से। आर एन कंपनी ठीक हो गया। देखो बेटा समझना, आर एन कंपनी क्रेडिट होना था 10 से, लेकिन आर एन कंपनी क्रेडिट हुआ 1 से। कितना कम क्रेडिट हुआ, 9,000 और क्रेडिट कर देंगे, हो गया ठीक। चलिए, और ये परचेजेस गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो कैसे भी करूंगा, टू परचेजेस कितने से, 6,000 से। अब डेबिट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर टू परचेजेस कितने से, 6,000 से। अब डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ गया, तो क्या लिखूंगा उसको, सस्पेंस डेबिट कितने से, 5,000 से। दैट्स योर आंसर। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखूंगा मैं, अरे क्यों होगी रॉन्ग एंट्री बैलेंस, वही तो बोल रही है लड़की वो क्वेश्चन। क्यों करेंगे बैलेंस, रॉन्ग में बैलेंस क्यों करूंगा भाई, मैं तो रेक्टिफाई में करूंगा ना जो बैलेंस करना, रॉन्ग में क्यों करूं। नहीं, मैंने फिर से बोला कि सिंगल साइड में एक एस्पेक्ट गलत हो सकता है, लेकिन मल्टीपल अकाउंट में जा सकता है वो। सिंगल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही अकाउंट गलत, देयर कुड बी मिस्टेक इन वन एस्पेक्ट बट दैट वन एस्पेक्ट अफेक्ट्स मल्टीपल अकाउंट्स। सिंगल साइड का मतलब ये मत मान के चले कि भाई सिर्फ एक ही अकाउंट गलत होगा। देयर कुड बी अ मिस्टेक इन वन एस्पेक्ट एंड दैट वन एस्पेक्ट अफेक्ट मल्टीपल अकाउंट्स। तो ये दिख रहा है, देखो आपके सामने यहाँ पर एक एस्पेक्ट गलत हुआ, लेकिन इससे इफेक्ट कर दिया बहुत सारे अकाउंट। तो सिंगल साइड इसलिए गड़बड़ हो जाती है, वो लोगों के मन में ये ख्याल रहता है कि एक ही एंट्री का, एक नहीं, एक एस्पेक्ट गलत है और मल्टीपल अकाउंट गलत हो सकते हैं उसकी वजह से। दैट वाज क्वेश्चन नंबर, जो भी था इसका पार्ट। चलो और आगे चलते हैं जरा। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, चलिए मैं इसको हटा दूं अब, या सबने लिख लिया इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, हटा देते हैं इसको, ये अगले पे चलते हैं। चलो, नंबर सी, सी में क्या लिखा है इसने, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹5,000, क्रेडिट सोल्स टू मैन ₹5,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऐसे कर दिया, सिर्फ सिंपल से एंटर। रिकॉर्डेड का मतलब क्या था, डबल साइड। करेक्ट एंट्री शुड बी व्हाट, मोहन डेबिट टू सेल्स, 5,000 से और 5,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, परचेजेस डेबिटेड टू मोहन, 5,000 से और 5,000 से। रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करेंगे, मोहन डेबिट होना था, मोहन डेबिट नहीं हुआ। ये मत बोला कि क्रेडिट, क्रेडिट से मतलब नहीं है, पहले देखो डेबिट होना था नहीं होना था। मोहन डेबिट 5,000 से, हो गया। सेल्स क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, टू सेल्स क्रेडिट करिए 5,000 से, ये भी ठीक हो गया। परचेज गलती से डेबिट हो गया तो क्रेडिट करिए टू परचेजेस 5,000 से। मोहन गलती से क्रेडिट हो गया तो क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा कितने से, 10,000 से। हो गया एंट्री, दिस। ये क्या पार्ट था आपका, सी पार्ट था। डी पे चलते हैं, चलिए नोट करिए, आसान था ये तो केस, क्या हो गया। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, लिखो, लिख लें। डी, इट सेज क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एन कंपनी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी ₹6,000 was was recorded, was recorded in sales book as rupees, sales book as rupees 2,000। ठीक है, आगे लिखा posted and posted therefrom, therefrom, posted therefrom to the, credit of
टू द क्रेडिट ऑफ एम एन कंपनी एज रुपीज 1,000। जैसे पहला क्वेश्चन था, लो देख लेते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट एम एन परचेजेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू एम एन कंपनी। दो क्वेश्चन और रह गए, तब चले जाएंगे, बंद कर देंगे अभी। 6,000 से 6,000 से व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यानी कि एम एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स, ये होना चाहिए था। और 2,000 से, 2,000 से। लेकिन क्या हुआ, जब लेजर पोस्टिंग करी तो क्या करा? तो आपने क्या कर दिया? हाँ, हैज बीन देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ, यानी कि एम एन कंपनी को डेबिट की जगह क्या कर दिया? टू एम एन कंपनी कर दिया कितना? 1,000 से, मतलब एरर में भी एरर कर दी है, ऐसा हुआ। यहाँ थोड़ी बैलेंस करना है हमें। नाउ सी रेक्टिफाइड एंट्री, परचेजेस डेबिट 6,000 से हो गया, डन। एम एन कंपनी क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, देखो ना। लेकिन क्या हुआ, कम क्रेडिट हुआ। टू एम एन कंपनी कितने से? 5,000 से। ठीक है जी, 5,000 से, ठीक है। और सेल्स गलती से क्या हो गया था, क्रेडिट, तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 से। और अब बचा क्या नीचे? कुछ बैलेंस, अब यहाँ बैलेंस करना है। सस्पेंस अकाउंट कितने से? 8, 3,000 से। नाउ इट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। तो बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन है। तुम बोली हमें तो ना, हमें डेबिट दे रखा है ना क्रेडिट दे रखा है, लिखा तो है उसने। हाँ तो, और एक आ गया डी, डी के बाद देखते हैं ई, ई फॉर एलिफेंट। हाँ बेटा देखो, परचेज करना था, एम एन कंपनी करना था, उसको तुम बोल रहे हैं हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो आपने लिखा था एम एन कंपनी टू सेल्स। लेकिन जब आप लेजर पोस्टिंग करने गए तो एम एन कंपनी को क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। अब परचेज डेबिट होना था, डेबिट कर दो। एम एन कंपनी क्रेडिट होना था, हो गया, लेकिन कम क्रेडिट हुआ, और क्रेडिट कर दो। और सेल्स जो गलती से क्रेडिट, उसे डेबिट कर दो। अब बैलेंस करो, जो डिफरेंस होगा डेबिट या क्रेडिट कहीं भी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जाएगा। कर लिया। अब दो पार्ट और रह गए, उसको करें फटाफट से। डी हो गया, इज इट ओके विद एवरीबॉडी जो ऑनलाइन बैठे हैं? ई, ई पार्ट लेते हैं। ई क्या लिखा है ई पार्ट में? क्रेडिट सेल्स टू रमन, क्रेडिट सेल्स टू रमन। रुपीज बोला कितने से? 4,000। was was to posted to the posted to the राघवन एज रुपीज 1,000। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राघवन एज रुपीज 2,000, कुछ भी हो सकता था। तो करेक्ट एंट्री शुड बी व्हाट? रमन डेबिट टू सेल्स 4,000 और 4,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? पोस्टेड टू, क्या बोल दिया? पोस्टेड टू राघवन, पोस्टेड टू द, पोस्टेड टू द, एक चीज छोड़ दी है। पोस्टेड टू द, पोस्टेड टू द क्रेडिट, ये लिखा है क्रेडिट ऑफ राघवन। तो टू राघवन, टू राघवन, 1,000 से। तो नाउ रेक्टिफाइड एंट्री, रमन डेबिट करना था, नहीं डेबिट, डेबिट रमन डेबिट करिए 4,000 से। देर इज नो मिस्टेक इन सेल्स अकाउंट, समझ रहे हैं? अब एक ही एस्पेक्ट में गलती थी, सेल्स में गलती नहीं है। और राघवन को क्या करना है आपने? डेबिट 1,000 से, और टू क्या हो जाना है? सस्पेंस 5,000 से। दैट्स योर आंसर है। सिंगल साइड एरर है भाई, पोस्टेड टू द क्रेडिट, पोस्टेड टू द क्रेडिट। अगर बोलते पोस्टेड एज 1,000 तो मतलब पूरी एंट्री में गड़बड़ होती फिर। सुनो,
क्रेडिट सेल्स टू रमेश रमन वॉज 4,000 वॉज पोस्टेड एज रुपीज 1,000। तो पूरी एंट्री गलत है। पोस्टेड एज रुपीज 1,000 टू रमन, तो रमन टू सेल्स 1,000 करता फिर मैं। लेकिन क्रेडिट ऑफ रमन बोल राघवन बोला है, क्रेडिट ऑफ राघवन, एक बंदे के अकाउंट में गलती हुई है ना। सेल्स क्रेडिट करने की जगह किसे क्रेडिट कर दिया आपने? राघवन क्रेडिट कर दिया। नहीं, रुको रुको रुको। रमन डेबिट करना था, सेल्स क्रेडिट करना था। रमन की जगह राघवन कर दिया। नाम की गलती पहले मानी जाएगी। पहली मिस्टेक नाम वाली है यहाँ पर। तो हम वही तो करते हैं, रमन राघवन सिमिलर साउंड कर रहे हैं। वैसे कोई बच्चा ये भी कर सकता था कि सेल्स में गलती होगी। हम पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भाई किसमें गलती हुई है। हाँ, क्रेडिट ना दिया हो तो फिर पूरी ट्रांजेक्शन बन जाती ना, कि रमन टू सेल्स और राघवन टू सेल्स, तब ऐसा हो जाता। भाई सुनो, अगर क्रेडिट ना दे रखा होता, पोस्टेड टू द राघवन एज रुपीज 1,000, ठीक है, क्रेडिट ना दे रखा होता, तब हम क्या करते? रमन डेबिट और राघवन डेबिट करते, सेल्स तब भी ठीक मानते। देखो, इसमें ना दो एस्पेक्ट बनते हैं, कि सेल्स में गलती करी या रमन राघवन में गलती करी। पहली गलती जो होती है वो नाम वाली है, यहाँ पर हम उसको लेके चल रहे हैं कि पहली गलती राम रमन नाम, राघवन रमन की जगह राघवन साउंड सिमिलर, तो वो गलती के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो वो लिखे। तो देखो, अकाउंटिंग साइंस थोड़ी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट मिलाएंगे पानी बनेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अजम्पशन बेस्ड चलती हैं चीजें। तो यहाँ पर जो पहला अजम्पशन दिमाग में छूटते आता है क्या है? नाम की गलती, वी हैव टेकन दैट, इसलिए ऐसा लेके चले। दैट वाज ई पार्ट, और एक पार्ट और रह गया, उसको बंद करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सी दिस ई, क्रेडिट सेल्स टू रमन, ये तो कर दिया ना हमने। दिस इज डन। एफ, बी आर 1,600। एफ, बी आर रुपीज कितने का है ये? 1,600 फ्रॉम नूरी, फ्रॉम नूरी, नूरी वाज डिसऑनर्ड। देखो, वाज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट। बोलो भाई, ये क्वेश्चन करा नहीं है? बोलो पहले से। अलाउंसेस अकाउंट नहीं करा था ऐसे? फ्रॉम पीसी जोशी डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट, नहीं करे ऐसे क्वेश्चंस? तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? नूरी, नूरी डेबिट टू बी आर होना चाहिए था। कितने से? 1,600 रुपए से, 1,600 रुपए से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? क्या कर दिया आपने? अलाउंसेस डेबिट कर दिया 1,600 रुपए से। देर इज नो मिस्टेक, अब एक ही जगह तो गलती हुई है, नूरी की जगह अलाउंसेस डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्या करें? बोलो। वो करेंगे ना, पहले इसको तो कर लो। नूरी डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, नूरी डेबिट करिए। 1,600 रुपए से ठीक हो गया। देर इज नो मिस्टेक इन बी आर और टू अलाउंसेस। ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं काफी, टू अलाउंसेस 1,600 रुपए से। ये देखिए, ये रहा, बी आर रिसीव्ड पीसी हैज बीन डिस्काउंट इट्स ऑनर्ड, ऐसा करके। सो यू हैव डन दिस पार्ट। और एक और क्वेश्चन बोला है, कैश पेड टू मनी 5,000। हाँ, अभी रुक जाओ, इसको कर लें पहले पूरा। ये हो गया सबका। और एक चलिए, एंट्री नंबर क्या है ये? जी, ई जी, जी, कैश पेड टू मनी रुपीज, कैश पेड टू मनी रुपीज 5,000। अब ध्यान से सुनना। अगेंस्ट, अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। ये हमारी एक्सेप्टेंस क्या होती है? बिल्स पेबल होती है, समझ रहे हो? हमारी एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल वाज डेबिटेड टू मनु। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मनी डेबिट, कैश पेड टू मनी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस। हमने कहा तुझे पैसा देंगे भाई, तो हमने एंट्री करनी चाहिए थी क्या? मनी। अरे मनी का नाम है, मनी डेबिट होना चाहिए था कितने से? 5,000 से। और टू टू कैश है बैंक, जो भी होना चाहिए था ऐसे। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन डेबिटेड टू मनु।
मनु डेबिट कर दिया 5,000 से, देर इज नो मिस्टेक इन कैश, नाम की गलती है, पर डेबिटेड शब्द आया तो एक ही जगह गलती है। तो व्हाट शुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री? मनी डेबिट, मनी डेबिट 5,000 से, और जो गलती से डेबिट हो गया मनु 5,000 से। दिस इज हाउ यू विल डू। हाँ कर रहे हैं, क्या कह रहे हो? बीपी क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे? हाँ, नहीं नहीं ठीक है। फाइनल पेमेंट हम मनी के नाम पे जा रहे हैं, हो गया होगा कुछ। एक्सेप्टेंस जरूरी थोड़ी कि बिल्स पेबल वाली हो। भाई हमने बोला कि भाई किसी को बोला हमने, भाई डॉन भाई तुम्हें पैसा देंगे, हमने मान लिया। ₹3,000 चार्ज बाय बैंक। आओ देखें जरा एक और बस लास्ट। ई के बाद क्या था ये? एफ एच, एच है जी। देखिए ₹3,000 चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक was debited to, was debited to बैंक अकाउंट। करेक्ट एंट्री। बैंक ने पैसा क्या किया? चार्ज किया होगा ना। तो जब बैंक पैसा चार्ज करता तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी कुछ भी, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक होना चाहिए था। कितने से? 3,000 से, 3,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन डेबिटेड टू, किसमें डेबिट कर दिया? बैंक डेबिट कर दिया, कितने से? क्या कह रहे हो? अरे अब स्पेसिफिकली बोला ना गलती कर रहे हैं, अब तो बोल रहे हैं। बैंक में गलती तो तब करते हैं जब हम मान के चले कि क्या है। लेकिन अब लिख रहा है कि भाई आपने बैंक चार्जेस, बैंक वाज डेबिटेड टू, किसमें कर दिया आपने? डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कर दिया। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट रुक जा, रुक जा। 3,000 चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट लिया तो आपकी एंट्री बैंक चार्जेस टू बैंक होनी चाहिए थी। सुनो, वाज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे तो क्या बोल के डालेंगे? लो मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। लो, बैंक के डेबिट साइड में क्या बोल के डालेंगे? टू बैंक चार्जेस बोल के। ऐसे भी हो सकता था ये। अब इस केस में मैं मान के चलूं कि देयर इज नो मिस्टेक इन बैंक। सुनो, यहाँ देखो जरा, इसका इसका रीजन यहाँ निकलता है। ये हमारा बैंक अकाउंट है, ऐसे देखिए बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। जब बैंक चार्जेस होते हैं तो क्या एंट्री बनती है? बैंक चार्जेस टू बैंक। तब वो किस तरफ दिखता है? बैंक चार्जेस बोल के दिखेगा। किस तरफ दिखेगा? क्रेडिट साइड कितना दिखेगा? 3,000, एग्री करते हो? बैंक चार्जेस अगर होंगे तो कहाँ दिखेंगे? क्रेडिट साइड में दिखेंगे। अब क्या कर दिया? बैंक चार्जेस और बैंक हैज बीन, क्या कर दिया? क्या लिखा है? हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब आपने ये तो लिखा नहीं, आपने क्या कर दिया? बैंक चार्जेस कहाँ लिख दिए? डेबिट साइड में डाल दिए 3,000 के, ऐसे हुआ। ठीक है, अब आप देखिए रेक्टिफाइड एंट्री। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक अकाउंट में मिस्टेक नहीं है, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्जेस क्रेडिट, ऐसा करके। एंड इनफैक्ट इट दिस इज द मीनिंग विच इज कन्वेड। तो बैंक चार्जेस डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? नहीं हुआ। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट? बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, कितने से? 3,000 से, ठीक हो गया। बैंक में मिस्टेक फिर भी नहीं मान के चल रहे हैं, दिख रहा है आपके सामने। और बैंक चार्जेस को गलती से क्रेडिट कर दिया, कैसे करेंगे उसको ठीक? डेबिट करेंगे, कितने से? 6,000 से। नाउ व्हाट विल हैपन टू सस्पेंस? 6,000 से। हाँ जी। मैं बैंक में बैंक थोड़ी लिखेगा, नहीं वहां वहां कहीं नहीं लिखेगा। अरे तो भाई बैंक चार्जेस जो हैं, बैंक चार्जेस वो तो बैंक में क्रेडिट होने चाहिए थे ना, बैंक अकाउंट में। आपने गलती से क्या कर दिया? क्या कर दिया? हैज बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बहुत क्लियर, जब बहुत क्लियरली लिखा हो तब। बट अंडरस्टैंड, ये लेजर पोस्टिंग करते समय गड़बड़ हुई। तुम बैंक अकाउंट बना रहे हो, बैंक अकाउंट में बैंक चार्जेस एज पर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया? उसे कहाँ दिखा दिया? डेबिट साइड में। इसका मतलब था बैंक चार्जेस डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने बैंक चार्जेस क्रेडिट कर दिया। क्या चीज? हाँ वही तो हो रहा है ना, तो ये हुआ, तो ये गलती से ये हुआ ना। अभी बैंक अकाउंट ही तो डेबिट हुआ बैंक चार्जेस के नाम से। रुक जा रुक जा रुक जा। बैंक ने चार्जेस बोले तो बैंक चार्जेस तो है वो।
पढ़ क्या लिखा ऊपर, चार्ज बाय बैंक। 3,000 चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्ज किस नाम से, बैंक चार्ज का मतलब, बैंक चार्ज बाय बैंक का मतलब क्या, बैंक ने काटा आपके अकाउंट से पैसा, किस नाम से काटा होगा हमें नहीं पता, हमने बैंक चार्जेस बोल दिया उसको। तो एंट्री बननी चाहिए थी बैंक चार्जेस टू बैंक। अब मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो उसकी किस तरफ दिखना चाहिए, उसे क्रेडिट में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, क्या सॉरी क्या लिखा, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यानी कि जो एंट्री बैंक चार्जेस यहाँ जानी थी उसी जगह कहाँ डाल दी, इसकी। बेटा पहली बात समझो, सबसे पहले मैंने रूल ऑफ थंब बताया था कि बैंक में गलती आप नहीं मानेंगे जब तक बहुत क्लियरली ना बोला जाए। बैंक तो मैं करेक्ट मान के चल रहा हूँ, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, दूसरे एस्पेक्ट में हो रही है ना, बैंक चार्जेस वाले में। फिर लिख तो रखा है, और क्या लिखना है, हो तो गया। हाँ, बैंक में ऐसे लिखना होता है, ₹3,000 चार्ज बाय बैंक वॉज, नहीं बैंक अकाउंट में नहीं, नहीं लिख सकते, रुक जा, नहीं लिख सकते, ये ठीक लिखा है। हाँ, बैंक में गलती कभी नहीं होगी, बैंक में गलती बहुत। भैया ये बैंक अकाउंट है, उसमें डेबिट नहीं हुआ। बैंक, ऐसा सुनो, बैंक को कैसे डेबिट, अच्छा सुनो एक बार देखो, इधर देखो। अगर तुम, सुनो ध्यान से सुनो, अगर तुम बैंक डेबिट लिखते हो, लिखते हो ना बैंक डेबिट, तो क्रेडिट में कुछ लिखोगे, लिखोगे ना। तो जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट में बैंक चार्जेस लिखा जाएगा, तो मैंने वही तो लिखा है। हाँ लिखा ना। तो भाई सिंगल साइड इसलिए अराइज हो रही है कि बैंक में गलती नहीं मान के चलते हम हमेशा, तो एक एस्पेक्ट गलत हुआ। वो तो, सुनो, दो टू एस्पेक्ट से बैंक चार्जेस और बैंक, बैंक तो हम मानते नहीं गलत, तो कौन सा एस्पेक्ट गलत है, बैंक चार्जेस का, इस सेंस में जा रहा है नहीं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक, थैंक यू।